आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। मेहनतकश ई रिक्शा चालकों का जय श्री गुप्ता एवं टिमकल गुप्ता को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा। मेदिनीनगर नगर निगम चुनाव में मेयर प्रत्याशी ने कहा कि बड़ी बड़ी गाड़ियां और धनबल की राजनीति के बीच मेहनतकश और पसीने की कमाई करने वाले हमारे सभी टोटो ई रिक्शा चालक संघ के भाइयों ने जय श्री गुप्ता एवं टिमकल गुप्ता को अपना पूर्ण समर्थन देकर यह विश्वास दिलाया है कि पूरा ई रिक्शा परिवार कदम से कदम मिलाकर उनके साथ खड़ा है। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में हर संघर्ष की लड़ाई में ई रिक्शा चालक संघ मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा रहेगा और शहर के विकास तथा आम जनता के अधिकारों के लिए निरंतर कार्य करता रहेगा। जो हमारे साथ एकजुट होकर हमारा समर्थन किए हैं, हमारे साथ खड़े हैं। हमारा तो वही है जो रीसा भाई हैं, हमारे साथ है, वही हमारे एक मुट्ठी बन करके हमारे साथ खड़े हैं। लोग तो यहाँ बड़े बड़े कोई मंत्री के बेटी खड़ी हैं, तो कोई विधायक के पत्नी खड़ी हैं, बड़े बड़े लोग खड़े हैं, पैसे वाले लोग खड़े हैं। लेकिन वो लोग क्या करेंगे? वो लोग तो जब चुनाव आएगा तो 15 दिन पहले वो लोग आए हैं, उन लोगों को कौन जानता था? और हमारे पति ने 10 वर्षों से हम दोनों ने मिल करके जनता का सेवा किए, जनता का काम किए। पूरा शहर हम लोगों को जानता है, पहचानता है कि हम लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन अब जो है, जो पार्टी के बल पे, कोई जनता पार्टी के बल से लड़ रहे हैं, तो कोई कांग्रेस के पार्टी से लड़ रहे हैं। लोग अपना मजबूती दिखा रहे हैं, लेकिन हम हैं जो अपना निर्दलीय हो करके भी हम अकेले अपने हिम्मत से लड़ रहे हैं और रिक्शा भाइयों के साथ हम अपना मजबूती बनाए रखे हैं। हमारा हिम्मत, मेरा जनता मेरा साथ है। बस हम यही चाहते हैं मेरा जनता हमारे काम को पहचाने और जाने और हमें भारी मतों से विजय बनाए। हम लोग एक आम प्रत्याशी है, तो मेरे पास भी एक आम जनता है। जनता का बदौलत ही मैं वार्ड भी जीता था और आज नगर निगम के सभी जनता के बदौलत मेयर के चुनाव भी मेरी पत्नी जो लड़ रही है, उन लोगों ने चाहा तो मेयर बनाएंगे। अगर जिस तरह का चुनाव मैं लड़ रहा हूँ, अगर सारे प्रत्याशी उस तरह का चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उन लोग चुनाव में भी नहीं होते। उन लोग धन बल सारे स्टार प्रचारक और बड़े बड़े पार्टियाँ से लड़ रहे हैं और हम लोग जो है निर्दलीय लड़ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, जो कांग्रेस से नाराज है, जो जेएमएम से नाराज है, सभी पार्टियों से नाराज है, आइए हमारे हाथों को मजबूत कीजिए, निर्दलीय प्रत्याशी को साथ दीजिए। हम सब मिलकर एक ऐसा नगर निगम बनाएंगे जहाँ सिर्फ खुशहाली होगी। अगर जयश्री गुप्ता चुनाव जीतती है तो नगर निगम के ऑफिस में एक आम जनता बैठ के वहाँ काम करेगा। लेकिन चुनाव अगर वो सब पार्टियाँ जो जीतती है तो याद रखिएगा कि वहाँ जमावड़ा सिर्फ पार्टियाँ की होगी, जनता की नहीं होगी। ई रिक्शा चालक टोटो के जो यूनियन अध्यक्ष हम लोग हैं, टिंकल राजकुमार गुप्ता जी हैं, और मेरा ई रिक्शा के सचिव मेदिनीनगर क्षेत्र के। हमारा ई रिक्शा का सपोर्ट 4 से 5 हज़ार ई रिक्शा जो है पूरे तन मन धन के साथ हम लोगों को बता देना चाहते हैं कि हम लोग पूरी तरह से 4 से 5 हज़ार जो टोटो है पूरी तरह से हम लोग जय श्री गुप्ता जी के साथ सपोर्ट में खड़े हैं। हम खड़े हैं और हमारा पूरा परिवार और हमारा पूरा समाज बिना किसी भेदभाव के ना इधर ना उधर हमारा एक मत 3 नंबर पे चूड़ी छाप जो है, मेरा सारा वोट वहीं जाएगा। हमारे टिंकल भैया ने जो ई रिक्शा के लिए जो वर्षों से किया है वो कोई और नहीं कर सकता और कोई समझ नहीं सकता। इसलिए हम खुद ई रिक्शा चालक होकर सारे ई रिक्शा से अपील करते हैं कि एकजुट होकर, और यहाँ तक कि डीजल ऑटो भाई लोग भी आप लोग साथ में आकर सपोर्ट करें। इसलिए सपोर्ट करें कि एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों के सामने अभी हम 4 दिन पहले का पेश करना चाहते हैं। सिर्फ 4 दिन पहले का, जो अभी ऑक्सफोर्ड स्कूल में एक डीजल टोटो को दौड़ा कर मारा गया, उसका अध्यक्ष राकेश कुमार जो है, उसका जो अध्यक्ष है, उसका मुंह से आवाज़ नहीं निकला क्योंकि वहाँ बड़े लोग थे उसके सामने। उसका नहीं निकला कि उसका हम अपने टोटो डीजल भाई के समर्थन में जो उनका है एक शब्द दे, एक इंटरव्यू दे, एक जगह उनका एक आवाज़ नहीं निकला।
लेकिन हमारे अगर एक ई रिक्शा भाई को एक चोट आती है, एक खरोच आती है, तो हमारे अध्यक्ष साहब हमसे पहले खुद वहाँ हॉस्पिटल पहुंचकर उसका इलाज करवाए हैं। उस गाड़ी को, जो गाड़ी एक्सीडेंट करवाया उसका रिपेयर भी करवाए हैं। इसका मैं खुद सबूत हुआ। उस बोलिएगा उस बंदे को लाके खड़ा करूंगा। लेकिन अब जाकर उस 10 से पूछिए उस डीजल वाले से, जिसको लोगों ने दौड़ा कर मारा पूरे ग्राउंड में। कितनी शर्म की बात है और कितनी गर्व की बात है हमारे लिए ई रिक्शा के लिए, कि हमारे ई रिक्शा के लिए हर वक्त टिंकल गुप्ता उपराजकुमार भाई यानी वक्त खड़े हैं। हम लोग अगर हमारे सत्ता में हमारे भैया साहब आते हैं, आप लोग सपोर्ट करते हैं, तो हम खुद सबसे वादा करते हैं कि खुले मन से आप सभी भाइयों लोगों का जो परेशानी है ई रिक्शा का, जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनको लाइसेंस बना कर दिया जाएगा। जो ई रिक्शा भाई, मैं कौन डीजल ऑटो है, कौन बस संचालक, हमको से मतलब नहीं है। हमारे शहर में जो ई रिक्शा भाई हैं, जो एक भगवान न करे उनके साथ ऐसा दुर्घटना हो, किसी तरह का दुर्घटना होता है, तो मैं उनको 10,000 रुपया तत्काल देने का प्रावधान वादा करता हूँ। और ई रिक्शा चालक भाइयों की जो बेटी है, बहन, उनकी जो जिम्मेदारी है वो हम सब की जिम्मेदारी है। कमेटी उनको अपने तरफ से 20,000 रुपया तत्काल शादी ब्याह समारोह में उनको मदद करेगी। आप लोग जान जाएं, ई रिक्शा इलेक्शन सबसे बड़ा मुद्दा अभी शहर में आप लोगों को पता होना चाहिए कि जाम की समस्या है। कोई भी आया तो जाम की समस्या में जाम सुधारेगा, बाद में पहले ई रिक्शा को साइड कर देगा। लेकिन हम लोगों को ऐसा नहीं होना है भाई। हम लोग एक जगह जुट होकर, एक साथ होकर हम लोगों को जाम का समाधान करना है। ये नहीं कि कोई भी आ गया और हम लोगों को साइड कर दिया, यहाँ नहीं है वहाँ नहीं है। हमारे पास कमाई का कोई जरिया नहीं है और हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए आप लोग खुले मन से ई रिक्शा चालक संघ के से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप, और डीजल ऑटो भाई लोग सभी मैं अनुरोध करता हूँ कि आप खुले मन से ई रिक्शा के साथ आप आइए, टिंकल गुप्ता के साथ आइए, जय श्री गुप्ता जी के साथ आइए। मैं सबके साथ, सबका विकास इसमें हमारे साथ रखा हुआ है।